जब आपको इंटरनेट पे कुछ सर्च करना होता है तो आप कहां जाते हो? ऑब्वियसली दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पे। लेकिन क्या गूगल की भी खुद की कोई फुल फॉर्म होती है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसकी भी एक फुल फॉर्म है और वो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। लेकिन ये इसकी ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। देखिए, गूगल शब्द गूगल के फाउंडर्स ने ही इजाद किया था और ये वर्ड गूगल से इंस्पायर्ड था। और गूगल एक नंबर है जिसमें एक के पीछे 100 जीरो होती है। ये इतना बड़ा नंबर है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत। गाइस, आपने सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसे 1985 में बनाया गया था और टोटल 8 कंट्रीज इस सार्क की मेंबर हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो 8 कंट्रीज कौन सी हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक है MBBS पेन। M मने मालदीव्स, B मने बांग्लादेश, B मने भूटान, S मने श्रीलंका, P मने पाकिस्तान, A मने अफगानिस्तान, I मने इंडिया और N का मतलब है नेपाल। इस ट्रिक का श्रेय यूपीएससी ड्रीमर्स को जाता है। यूपी के महोबा में एक अजीब सा वाकया सामने आया। वहां पर एक शादी थी और दूल्हा दुल्हन मंडप पे जयमाला के लिए तैयार खड़े थे। इतने में ही दुल्हन ने दूल्हे को एक अजीब सी हरकत करते देखा और तब उसे कुछ गड़बड़ लगी और तभी उसने दूल्हे से एक सवाल पूछा और कहा कि अगर तुम इसका जवाब दोगे तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं। वो सवाल क्या था पता है? दुल्हन ने दूल्हे से 2 का पहाड़ा सुनाने को कहा था, लेकिन दूल्हा 2 का पहाड़ा भी नहीं सुना पाया। शादी टूट गई। लड़की ने ऑन द स्पॉट फेरे लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि लड़की ने सही किया या गलत? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर बाकी लोगों के जैसे आप भी ये सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द है हेली और दूसरा शब्द है कॉप्टर, तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली हेलीकॉप्टर बना तो 2 शब्दों से मिलकर ही है, लेकिन वो 2 शब्द हेली एंड कॉप्टर नहीं है। वो 2 शब्द हैं हेलिको एंड टर, जिसमें हेलिको का मतलब होता है स्पाइरल और टर का मतलब होता है विंग्स, यानी कि स्पाइरल विंग्स। गाइस, ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर आप ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, उनकी इंटरनेट पे ये जीभ निकालते हुए फोटो आपने जरूर देखी होगी, पर क्या इसके पीछे का आप लोग राज जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का 72वां जन्मदिन था और उस दिन एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींचते वक्त उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा मुस्कुराइए। अब उस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन मुस्कुरा कर थक चुके थे और इसी वजह से उन्होंने इस तरह से मुंह खोल के जीभ बाहर निकाल दी। और आप लोग ये जान के हैरान रह जाएंगे कि आगे चलकर यही फोटो 80 लाख रुपए में बेची गई, जिसपे एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिग्नेचर भी था। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोरोना की सिचुएशन में बहुत जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है और हम लोग अपने घरों में रहने पे मजबूर हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना की ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी तो हम में से बहुत से लोग बाहर वेकेशन के लिए जाना चाहेंगे। और अगर आप भी वेकेशन के लिए प्लान करें तो मेरे पास आपके लिए एक टिप है। गाइस, वियतनाम आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले तो वो बहुत खूबसूरत जगह है और दूसरा काफी इकोनॉमिक भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 100 इंडियन रुपीस लगभग 31,300 वियतनाम डोंग के बराबर है। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि वियतनाम की यात्रा आपके लिए कितनी सस्ती और अच्छी हो सकती है। गाइस, ऐसी अमेजिंग टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको तैरना नहीं आता है और गलती से भी अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में डूबने लगे तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले घबराइएगा मत, क्योंकि जब आप घबराने लगते हैं तो मांसपेशियां ज्यादा ऑक्सीजन खींचने लगती हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और इस सिचुएशन में यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, अपने सिर को ऊपर रखें और सामान्य तरीके से सांस लें। फेफड़ों में जब हवा जाती है तो वो आपको तैरने में भी मदद करती है। एंड नंबर 3, गाइस, अपने शरीर को खड़ा रखने की बजाय लेटाएं और अपने सिर को पीछे की तरफ रखें और फिर धीरे धीरे अपने पैर चलाएं और किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। इस तरह से आप डूबने से बच सकते हैं। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।